नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय सीखने के बाद मैं दूसरे अध्याय की चैंटिंग सीखने के लिए आपका स्वागत करती हूँ। मैं हर श्लोक को 2 बार कहूँगी, दूसरी बार आप मेरे साथ बोल सकते हैं। After having learned the first chapter, I welcome you for learning to chant the second chapter of Srimad Bhagavad Gita as a part of the ongoing Gita chanting series on the channel. I'll chant each verse twice. You may please chant along with me the second time. Shruti vipratipanna te yada sthasyati nishchala samadhavachala buddhihi तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। जब अनेक प्रकार के विषयों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि आत्मस्वरूप में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तुम परमार्थ योग को प्राप्त करोगे। When your mind is no longer distracted by the Vedas, which present various means and ends to be gained, it will remain steady, firmly established in the self. Then you will gain self-knowledge. Arjuna Vacha Sthitaprajñasya ka bhasha Samadhisthasya Keshava Sthitadih kim prabhasheta किमासीता व्रजेता किम्। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित यानी अपने स्वरूप में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अर्जुन said, O Keshava, what is the description of a person of firm wisdom, one whose mind abides in the Atma, the Self? How does such a person, whose mind is not shaken by anything, speak, sit or walk? Shri Bhagavanuvacha प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जिस समय पुरुष मन में स्थित सब कामनाओं को त्याग देता है और आत्म से ही आत्म में संतुष्ट रहता है, तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। Shri Bhagwan said, O Partha,
When one fully renounces all the desires that appear in the mind and remains satisfied in the self alone by the self, then he is called a man of steady wisdom. अब यहाँ ये समझना आवश्यक है कि त्याग हमेशा समझ के साथ ही संभव है। मतलब यहाँ हमें श्री कृष्णा किसी भी चीज़, व्यक्ति या परिस्थिति को बाहरी रूप से छोड़ने की सलाह नहीं दे रहे हैं, बल्कि इनके प्रति अंदरूनी आसक्ति के त्याग की बात कर रहे हैं, जो कि इनके सच यानी अस्थिर स्वभाव को ध्यान से व बार बार विचार करने से ही समझ में आता है। इस नासमझ के कारण ही तो राग होता है, इसलिए सही समझ के फल को ही वैराग्य कहा गया है। अब क्योंकि सारी जिंदगी कुछ बनने का प्रयास ही किया है, तो क्या अब हमें वैरागी बनना पड़ेगा? नहीं, श्री कृष्णा ऐसा नहीं कह रहे हैं। श्री कृष्णा हमें वैरागी बनने को नहीं कह रहे हैं। हम स्वरूपतः वैरागी हैं, बस इस सच को देखने को कह रहे हैं, जो कि निरंतर व सतर्क विचार से अवश्य ही संभव है। उदाहरण के लिए ये विचार करिए, हमें अस्थाई सुख चाहिए या ऐसा सुख जो कि स्थायी हो, यानी हमेशा रहे? निस्संदेह हम कभी ना अंत होने वाला स्थायी सुख ही चाहते हैं, है ना? पर संसार में तो सब कुछ अस्थाई है। फिर स्थायी सुख जो हम चाहते हैं वो यहाँ कैसे मिल सकता है? हो गई ना भूल? यानी गलती बाहर नहीं अंदर हो रही है। तो बस इसी तरह निरंतर विचार से सच को देखते चलना है, कुछ बनना या बदलना नहीं है। अब चाहे ये विचार इस संसार के स्वभाव के बारे में हो या हमारे खुद के स्वरूप की खोज, निरंतर विचार ही उपाय है। Now here it is important to understand that tyag, that is renunciation, is only possible with right understanding. That means here Shri Krishna is not asking us to leave or give up any person, thing or situation on the outside. Instead, he is teaching us to give up the attachment that we hold inside towards these things. This is possible only through understanding and closely seeing the truth of their impermanent nature by sincere and repeated reflection called vichara. It is due to non-understanding alone that we get attached, so the right understanding alone is called vairagyam. Now, since the whole life we have only tried to become something, do we have to now become a vairagi or a renunciate? No, Shri Krishna is not telling us that. Shri Krishna is not asking us to become a renunciate. We are by very nature unattached. That means a vairagi. He is only asking us to look and discover this truth, which is possible only by a sincere and regular inquiry called vichara. Now, for the sake of example, let us undertake one inquiry, one vichara. Ask yourself, do you want permanent happiness, a happiness that never leaves you, or an impermanent happiness? We want permanent happiness, isn't it? But in the world, everything is temporary by its very nature. Now, how can a temporary entity give me permanent happiness that I want? So there we go, mistake done, right? Meaning the mistake is happening in our thinking inside and not outside. So like this, we have to keep discovering the truth. We don't have to become something, nor do we have to change anything outside. Now, be it the inquiry pertaining to the nature of the world or the discovery of our own essential nature, constant vichara is the only key. Dukkheshvanudviknamanaha Sukheshu vigatasprihaha Vitaraga bhaya
क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुख में जिनका मन उद्विग्न नहीं होता, वह सुख में जिनकी स्पृहा निवृत्त हो गई है, जिनके मन से राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। That blessed one is called a man of steady wisdom, whose mind is unperturbed in sorrow, who he is free from longing for delights and has gone beyond attachment, fear and anger.